एक और न्यू एनिमे जिसका नाम है समन्ड इन अनदर वर्ल्ड अगेन। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारी मेन कैरेक्टर यूकी को देखते हैं जो कि क्लासरूम की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी एक लड़की जिसका नाम यूही होता है वो उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। तो यूकी उसे कहते हैं मैं तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे बात मत किया करो, नहीं तो लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। तो यूही उसे कहती है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। और अब वो उसके बाल को पकड़कर कहती है ये तो काफी बड़े हो गए हैं, अगर तुम चाहते हो तो मैंने कट कर सकती हूँ। ये सुनकर यूकी उसे कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। जिस पर यूही उसे कहती है तुम हमेशा से मेरे लिए यूकी ही रहे हो और यूकी ही रहोगे। जिसके यूकी वापिस से खिड़की की तरफ देखकर कहता है आखिरकार दूसरे वर्ल्ड में क्या चल रहा होगा। वही सोच ही रहा होता है तभी अचानक से बाहर अंधेरा हो जाता है और अब क्लासरूम में एक अचानक से समनिंग सर्कल बनने लगता है। ये देखकर यूकी भी शॉक होता है, लेकिन फिर वो एक स्माइल करता है और कहता है ये तो। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वो सभी स्टूडेंट उस समनिंग सर्कल की वजह से एक दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर गए। वहीं पर हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि काफी खुश होकर कहता है मैं वापिस आ गया हूँ। तभी अचानक से सभी स्टूडेंट देखते हैं कि उनके तरफ तो काफी सारे डीमंस आ रहे हैं। उन्हें देखकर स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या ये कोई मूवी का शूट चल रहा है, लेकिन तभी अचानक से वो डीमंस उनकी तरफ काफी तेजी से आने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अब वो दूसरी तरफ दौड़ने लगते हैं। वहीं पर यूकी तो अब भी खड़े रहता है। वो डीमंस उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ही यूही आकर यूकी को बचा लेती है उसे गले लगाकर। और अब वो डीमन उन दोनों के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यूकी अपनी उंगली से ही उस डीमन के ऊपर हमला करके उसे काफी दूर उड़ा देता है। जिसके बाद वो यूही के हाथ को पकड़कर वहां से दौड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से सभी स्टूडेंट देखते हैं कि उनके सामने तो काफी सारे सोल्जर्स आ रहे हैं। वो सभी सोल्जर्स आकर उन डीमन से लड़ने लगते हैं, लेकिन डीमन काफी पावरफुल होते हैं। वो सोल्जर को काफी दूर उड़ा देते हैं। उनके बीच में वॉर छिड़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ डीमंस मरते हैं और कुछ सोल्जर्स। ये सब देख कर यूकी की क्लास वाले सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वहीं यूकी मन में सोचता है वॉर को तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तभी अचानक से उसे एक अजीब फीलिंग होने लगती है। वो देखता है कि सामने वाले डीमन में तो कर्स होता है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो लोगों से कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये जगह बहुत खतरनाक है, वापस चले जाओ। उस लड़की को देखकर यूकी काफी खुश होता है। ऐसा लग रहा है कि उस लड़की को पहले से ही जानता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और नाइट आ जाता है जो कि बाकी सोल्जर को ऑर्डर देता है हमला करो। जिसके बाद वही नाइट जाकर काफी सारे डीमंस को मारने लगता है। वहीं पर हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि आइस मैजिक का यूज करके काफी सारे डीमंस को मारती है। ये देखकर यूही को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को फॉरन हीरोज बुलाते हैं और उनका शुक्र करते हैं इस इमरजेंसी के समय आने के लिए। वो बताते हैं हमारे किंगडम का नाम डिस्टेनिया है, हमारे ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया है। अब से 5 साल पहले भी दूसरी दुनिया से हीरोज हमें बचाने आए थे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं। तभी क्वीन उनके सामने आती है। वो उनसे कहती है मुझे पता है कि तुम सभी लोग कंफ्यूज हो, लेकिन अब से 5 साल पहले एक हीरो आया था जिसने वॉर को रुकाकर शांति ले आया था। ये सुनकर यूकी मन में कहता है तो वो 5 साल पहले की बात है। जिसके बाद क्वीन उनसे कहती है हमारी सिचुएशन को समझो, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। वहीं पर अब सभी स्टूडेंट के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है। वो कहते हैं ठीक है। और अब क्वीन सभी से कहती है तुम लोग के रूम्स रेडी है, वहाँ जाकर तुम लोग रेस्ट कर लो। ये सुनकर अब सभी स्टूडेंट अपने रूम में जाने लगते हैं। वहीं पर यूही काफी ज्यादा परेशान खड़ी होती है। तभी यूकी उसके पास आकर कहता है चिंता मत करो, मेरे होते तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। और अब अगली सीन में हम लोग उसी नाइट को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। वहीं पर वही लड़की कुछ स्टूडेंट को मैजिक, वो अपने मैजिक से सभी स्टूडेंट को एक सॉलिड चीज बनाकर दिखाती है। वहीं पर अब यूही को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा मैजिक यूज करना सीख गई है। उसे देखकर यूकी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है यूही तो सही में काफी टैलेंटेड है। ऐसा बोलकर अब यूकी वहाँ से जाने लगता है। तभी वही लड़की यूकी के पास आ जाती है। वो उसे कहती है अपनी ट्रेनिंग के पहले दिन में ही तुम ऐसे टाइम पास कर रहे हो। यूकी उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे कहता है एल्का। यह सुनकर एल्का उसे कहती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मुझे अच्छे से रिस्पेक्ट से बुलाओ। तब यूकी से कहते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, तुम अपने नाम में ही समा क्यों नहीं ऐड कर लेती हो। ये सुनकर एल्का उससे कहती है तुम्हारे एटीट्यूड देखकर मुझे अब से 5 साल पहले के हीरो की याद दिला रही है। वही तुम्हारी तरह शांत और ईगोइस्ट था, लेकिन ध्यान रखो ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। ये सुनकर यूकी उसे कहता है ये मजेदार है, जबरदस्ती करके देखो। ये सुनकर एल्का कहती है ठीक है फिर। जिसके बाद वो यूकी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यूकी उसे काफी इजीली से डॉज कर लेता है और अब वो उसके पीछे यानी बम पर एक स्लैप मारता है। इस वजह से एल्का काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वह यूकी से कहता है अब याद आया मैं कौन हूँ। तभी एल्का उसके सामने आकर बैठ जाती है और कहती है हाँ आप तो सेत्सु हो, आपको वापस देखने के लिए मैंने काफी ज्यादा इंतजार किया। एल्का अब यूकी से कहती है आप खड़ी क्यों हो, चेयर पर बैठ जाओ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एल्का यूकी की चेयर बन जाती है। यूकी उसे कहने लगता है मेरी ये वाली बॉडी थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए इसका वेट थोड़ा कम है। तभी हम लोग देखते हैं वही नाइट जिसका नाम ग्लेन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वो उनसे कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है।
तो एल्का उसे बताती है कि ये सेत्सु हैं, सेत्सु वापस आ गए हैं। ये सुनकर ग्लेन काफी शौक हो जाता है और कहते हैं क्या सच्ची में। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एक लड़की जिसका नाम दिया होता है उसे बताने आते हैं कि सेत्सु वापस आ गए, लेकिन दिया को पहले से पता होता है कि सेत्सु वापस आ गए हैं। ये देखकर सेत्सु काफी खुश होता है। वो उससे कहते हैं तुम पहले जैसे इंप्रेसिव हो। दिया यूकी से कहती है कि भले तुम्हारा न्यू लुक हो गया है, लेकिन तुम्हारे मैजिक पावर से मुझे पता लग गया था कि तुम ही सेत्सु हो। वहीं अब यूकी उनसे कहते हैं लो मैं घर वापस आ गया हूँ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। ये सुनकर सभी लोग यूकी का वेलकम करते हैं और कहते हैं हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वहीं अब यूकी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ये लोग मर भी सकते थे बैटल में। वहीं पर दिया यूकी को देखकर समझ आती है। वो उससे कहती है तुम डिमंस की वॉर को लेकर परेशान हो ना, जिस पर यूकी कहता है हाँ। ये सुनकर एल्का उसे कहती है हमारे पास भी तुम्हारे लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं वो बात करने के लिए एक ब्रिज पर जाते हैं। एल्का यूकी से पूछती है आप हमारे वर्ल्ड में वापस कैसे आ गए। वहीं अब ग्लेन भी कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि आप ही सेत्सु हो, लेकिन आपका लुक इतना डिफरेंट क्यों हो गया है। वहीं दिया कहती है हमारे लिए तो तुम उस बैटल के बाद अचानक से गायब ही हो गए थे। ये सब सुनकर यूकी कहते हैं सच बताऊं तो मुझे भी इस बारे में नहीं पता है, मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं पता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब यूकी इस वर्ल्ड में था तो उसकी एक तोमा नाम के पर्सन से लड़ाई हुई थी। तोमा काफी पावरफुल होता है और सेत्सु को काफी चोट पहुंचाता है। वहीं पर आखिरी में सेत्सु भी तोमा के ऊपर हमला कर देता है और अब उसी के बाद वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सीनियर प्रेसिडेंट का आता है। यूकी कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में रिबोर्न हो गया था और मेरे पास मेरी मेमोरीज और मैजिक पावर थी और अब मैं वापस से इस वर्ल्ड में समन हो गया हूँ। ये सुनकर दिया कहती है हमें नहीं पता कि तुम वापस से हमारे वर्ल्ड में कैसे समन हो गए। ये सुनकर यूकी कहते हैं मेरे बारे में छोड़ो, उसके बाद तोमा के साथ क्या हुआ था। अभी जो वॉर हो रही है उसके पीछे उसी का हाथ हो सकता है। ये सुनकर दिया पूछती है क्या वो डीमंस कर्स के साथ कंट्रोल किए जा रहे थे। तो यूकी बताता है हाँ मैंने फील किया उनके अंदर कर्स था। पूरी दुनिया में तोमा ही ऐसा पर्सन है जो कि ऐसा कर सकता है। ये सुनकर ग्लेन कहते हैं तुम्हारे जाने के बाद हमने उसको भी खोजने की कोशिश करी, लेकिन हमें वो नहीं मिला। तभी दिया कहती है अगर सेत्सु जिंदा है तो हो सकता है कि तोमा भी जिंदा होगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक नाइट आ जाता है जो कि ग्लेन से कहता है कि किंग आपको बुला रहे हैं। तो अब ग्लेन भी मान जाता है और अब वो किंग के पास चला जाता है। वहीं अब ग्लेन के जाने के बाद यूकी कहता है वॉर के खत्म होने के बाद मेरा प्लान था कि मैं इस पूरी दुनिया में घूमूंगा, लेकिन वो पूरा ही नहीं हो पाया। यूकी अब मन में कहता है तोमा आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। और अब अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि सभी से कहते हैं हम लोग को डीमन के साथ पीस मेंटेन नहीं करना चाहिए था, मैं अब उन सभी डीमंस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं ग्लेन किंग को रोकता है और कहते हैं थोड़ी पेशेंस रखिए, जो एमिसरी हम लोगों ने भेजे थे उन्होंने अभी तक वापस रिपोर्ट नहीं दी है, पहले सिचुएशन को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तभी क्वीन कहती है इसमें डीमंस की गलती है, उन लोगों ने पहले हमला किया और अब तो न्यू हीरोज भी समन हो गए हैं, इससे पता लगता है कि जस्टिस हमारी साइड है। ये सुनकर अब सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वहीं ग्लेन तो अब कुछ बोल ही नहीं पाता है। वहीं अब किंग कहते हैं 5 साल पहले हम लोग को उस हीरो की बात ही नहीं सुननी चाहिए थी और डीमंस के साथ पीस नहीं बनानी चाहिए थी। और अब अगले सीन में हम लोग यूई को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक की काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी अचानक से यूकी उसके पास आ जाता है और अब वो उसकी तारीफ करने लगता है। वहीं पर अब यूही थोड़ी सी दुखी लग रही होती है तो यूकी उसे पूछता है क्या हुआ। तो वो कहती है ये प्रैक्टिस मैं इसलिए कर रही हूँ ना ताकि मैं किसी को चोट पहुंचा सकूं, आखिरकार किसी को वॉर में क्यों जाना पड़ता है। वहीं पर यूकी के पास तो इसका कोई भी जवाब नहीं होता है। तो यूई उससे कहती है अगर मेरे पास मैजिक का टैलेंट है तो मैं इसी पावर का यूज करके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, जिस पर यूकी उससे कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। वहीं ग्लेन कहता है मैंने काफी कोशिश करी लेकिन मैं किंग को नहीं मना पाया वॉर ना करने के लिए। ये सुनकर यूकी कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे वापिस से इस वॉर को रोकना होगा, वॉर एक बेवकूफ़ी है, इसे रुकना चाहिए, स्पेशली अगर इसके पीछे तोमा का हाथ है। ये सुनकर सभी लोग उससे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी आपके पर्सनल गार्ड बनकर आपकी मदद करेंगे, जिस पर यूकी उनसे कहते नहीं मैं अकेला ही जाऊंगा इस बार। अगर सिचुएशन देखी जाए तो हम लोग इस जगह को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, अगर तोमा इसके पीछे है तो कम से कम यहाँ पर तो किसी को होना चाहिए रखवाली करने के लिए। लेकिन एल्का अभी भी इस बात को नहीं मान रही होती है। तो यूकी उससे कहते हैं तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो ना, इसे तो मेरी बात को मानोगे ना। ये सुनकर अब सभी लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है और वो कहते हैं ठीक है। वहीं अब यूकी कहते हैं अब मैं जाऊंगा और उस चीज़ को लेकर आऊंगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो इनविजिबल मैजिक का यूज़ कर रहे होते हैं नाइट से बचने के लिए। वहीं पर एल्का तो जल्दबाजी करके आगे चली जाती है। ये देखकर यूकी दिया से कहता है पुरानी यादें ताज़ा हो गई, एल्का पहले भी हमारे एडवेंचर में ऐसा ही किया करती थी। वहीं पर हम लोग देखते हैं एल्का जाकर एक नाइट को मार देती है और उसे एक बक्से में बंद कर देती है ताकि किसी को वो ना मिले, जिसके बाद वो एक रूम के पास आकर उसे खोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें यूई को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी से उतर रही होती है। तभी अचानक से उसे यूकी की प्रेजेंस फील होती है, वो भी इसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। जिसके बाद हमें यूकी और बाकी सब दिखाया जाता है जो कि एक रूम में आ जाते हैं। उस कमरे में एक तलवार पड़ी होती है। उसे देखकर यूकी कहते हैं तो यहाँ पर हो तुम कुरोमारो, काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। तभी हमें कुछ नाइट्स को दिखाया जाता है, उन्हें वही नाइट मिल जाता है जो कि एल्का ने मारा था। इसी वजह से बाकी के नाइट्स भी चौकन्ने हो जाते हैं और अब वो दुश्मनों को ढूंढने लगते हैं। ये देखकर दिया कहती है एल्का हर काम को बिगाड़ देती है। वहीं पर अब ग्लेन और दिया डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाकर नाइट्स का ध्यान भटकाएंगे। यूकी भी इस बात को मान जाता है और अब एल्का को अपने साथ लेकर चला जाता है।
और अब अगले सीन में लोग देखते हैं यूकी को, जो कि बाहर आ जाता है और अब वो वहाँ से जाने के लिए तैयार है। तभी अचानक से यूही वहाँ पर आ जाती है। वो यूकी से पूछती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब यूकी उसे सच बताता है। वो उसे कहता है मैं इस वर्ल्ड में दूसरी बार समन हुआ हूँ, इस वॉर को रोकने के लिए मुझे एक पर्सन से मिलना होगा। तो अब यूही उसे कहती है अगर तुम कहीं पर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे काम आऊंगी, इसलिए मुझे तुम ले चलो। तो यूकी उसे कहते नहीं, तुम्हारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वैसे भी इस चीज़ को मुझे ही करना होगा, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। ये सुनकर यूही उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन हो। वह अब उससे कहती है अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करो। तो यूकी शर्मा जाता है और उसे कहते हैं किस लिए, जिस पर यूही उसे कहती है अरे करो ना। तो यूकी भी मान जाता है और अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं पर यूही फायर और विंड मैजिक का यूज़ करके यूकी के बालों को ठीक कर देती है, जिसका यूही उसे कहती है मैं भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये सुनकर यूकी यूही के फोरहेड पर उंगली से मारता है। तब यूही उसे कहती है ये किस लिए किया। तो यूकी उसे कहते हैं अगर अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा अगर तुम इस अटैक को डॉज कर पाओगी तो मैं मानूंगा कि तुम अब स्ट्रॉन्ग बन गई हो। जिसके दोनों लोग को बाय करके कहता है अब मुझे चलना चाहिए, जिस पर यूही भी मान जाती है और अब यूकी निकल जाता है अपने सफ़र पर। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। इसका अगला एपिसोड अगले संडे को आएगा क्योंकि ये ऑनगोइंग एनीमे है, तो मुझे कमेंट में मत पूछना कब आएगा। अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, लाइक करके जाना वीडियो को। बाय बाय।